दी इंटरनल गॉट एपिसोड 17 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जुई चैन से कहती है, नाइन्थ ब्रदर, मुझे पता है मैं तुम्हें फाइट करने से नहीं रोक सकता, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो, अगर तुम्हारे आगे कोई ताकतवर ओपोनेंट आ गया तो तुम हार मान लोगे। अब चैन कहता है, चिंता मत करो, मुझे मेरा लिमिट पता है। ये कहकर वो आरीना के अंदर उसका ओपोनेंट के सामने आ जाता है, जो देखकर लोग कहता है, वो लड़का इतना कम उम्र का होने के बाद भी यहाँ पर फाइट करने क्यों आया? पिछले महीने उसका जैसा 20 लोग मारे गए थे, ये कितना बोरिंग है। अब लू कहता है, अगर नाइन प्रिंस यहाँ पर मर भी गया तो भी यूनबू कमांडर प्रिंस मतलब उसका फादर मुझे और मेरा फैमिली को कुछ भी नहीं कह पाएगा। हम देखते हैं चैन का ओपोनेंट कहता है, इस एरिना पर मैं तुम्हारा पहला ओपोनेंट होने वाला हूँ, तो चलो तुम तुम्हारा शॉट निकालो। यह सुनकर चैन कहता है, अगर मैं इस शॉट से फाइट करूंगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दूंगा, इसलिए मैं ऐसे ही फाइट करूंगा। यह सुनकर ओपोनेंट कहता है, यह कितना एरोगेंट लड़का है। यह कहकर वो चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़कर एक जंप करता है। चैन कहता है, तुम तुम्हारा लाइफ को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। यह कहकर वो जैसे मच्छर भगाते हैं वैसे उसके मुंह में एक जोर से चाटा मारता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर आईना से नीचे गिर जाता है। चैन उससे कहता है, तुम्हें मारना मेरे लिए टीटी मारने का बराबर है। ये कहकर वो आईना के बीच जाने लगता है और ओपोनेंट उसे शुक्रिया कहता है जान से ना मारने के लिए। ये देखकर एक लड़का बात करने लगता है, वो कौन है? वो सिर्फ उसका ओपोनेंट को एक मूव से ही हरा दिया। यह सुनकर बीच वाला बंदा कहता है, वो नाइन प्रिंस है। वो और मैं एक ही दिन पर सीक्रेट मार्क को पाया है। नाइन प्रिंस बहुत ज़्यादा कमाल का बन चुका है इतना कम समय में। मैं भी एक दिन उसके जैसा ही ताकतवर बनूंगा और टैलेंटेड बनूंगा। ये देखकर लू गुस्से से कहता है, मैं नाइन प्रिंस को ह्यूमिलेट करने का चांस खो दिया। मेरा इस बेवकूफ़ी के वजह से उसे शो ऑफ करने का और भी ज़्यादा मौका मिल गया, इसलिए वो शो ऑफ कर रहा है। शांगलिन हैरान होकर कहता है, सच में नाइन प्रिंस बहुत बड़ा जीनियस थे। और जुई कहता है, नाइन्थ ब्रदर सच में बहुत बड़ा जीनियस है, वो अभी भी बहुत कुछ छुपा रहा है हमसे। हम देखते हैं चैन का दूसरा ओपोनेंट आ जाता है, जिसे चैन एक अटैक में ही हरा देता है। फिर तीसरा आता है, फिर उसके बाद चौथा भी आता है। चैन उन सबको ही हरा देता है एक अटैक में ही। यह देखकर डेलर की अपने सर को पकड़कर कहता है, ये 4 मैच को लगातार जीतता गया और वो भी सिर्फ एक मूव में ही। ये कितना बड़ा मॉन्स्टर है। चैन का फाइट देखकर ये फैन वाला लड़का क्या सोचता है, वो शायद इंटरमीडिएट स्टेज पर होगा शॉर्ट रिलम का, मतलब फॉलोइंग द माइंड रिलम पर। जब लास्ट 8 राउंड होगा तब मैं उसके साथ फाइट करूंगा। उसके बाद और एक लड़का आता है, चैन इसे भी हरा देता है। यह देखकर जुई हैरान होकर कहती है, मेरा नाइन्थ ब्रदर एक येलो रिलम का वॉरियर को सिर्फ एक मूव में ही हरा दिया। ये बहुत ज़्यादा ऑसम है। और शांगलिन कहती है, नाइन प्रिंस सच में बहुत बड़ा जीनियस है। वो शायद ईयर असेसमेंट के बाद और एक बार ब्रेक थ्रू किया होगा। उन्हें देखते ही मेरा दिल में कुछ कुछ होने लगता है। अबलिन उसका नौकर से कहता है, जाओ जाके हैनफू को बुला कर लाओ, उसके साथ नाइन प्रिंस का फाइट करवाओ। अब ये लड़की चैन का ओपोनेंट होती है। ये शायद हैनफू हो सकता है। ये कहती है, नाइन प्रिंस, मुझे उम्मीद है अगर आपको मैं चोट पहुंचा दिया तो आप मुझे कुछ नहीं करेंगी। मैं आपका ताकत देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपने हंटर से चैन के ऊपर अटैक कर देती है, पर चैन उस हंटर को डॉज कर मतलब उस अटैक को डॉज कर बहुत इंटरेस्टिंग कहता है। उसके बाद वो बहुत तेज़ स्पीड से उस लड़की के सामने जाकर उसका हाथ में अपना एनर्जी से उसका हाथ का एक पॉइंट पर प्रेस करता है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है और उसका हंटर नीचे गिर जाता है। ये नीचे बैठी होती है और चैन से कहती है, शुक्रिया मुझे चोट ना पहुंचाने के लिए। अब ये फैन वाला लड़का कहता है, अब जब 8 राउंड आ ही चुका है तब तुम मेरे से हारने वाले हो। ये कहकर वो अपना फैन को बंद कर अरीना के अंदर कूद जाता है। और चैन सोचता है, ये वही लड़का है ना जिसको मैंने पहले देखा था इस अरीना के अंदर। ये नीचे उतर कर कहता है, मैं शुए बेंशन हूँ, मैं आपको ग्रेट करता हूँ नाइन प्रिंस। ये थोड़ा सा अजीब तरह का मुँह बनाकर सोचता है, लियो भी ऐसे ही मेरे सामने आया था और ये भी, आजकल के नौजवान ऐसे ही क्या अंदर आते हैं। शुए हंसकर कहता है, नाइन प्रिंस, अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, इसलिए तुम्हें तुम्हारा शॉट से फाइट करना चाहिए। ये सुनकर चैन कहता है, नेचुरली अगर मुझे तुम ताकतवर लगे तो मैं मेरा शॉट से फाइट करूंगा। यह सुनकर शुए गुस्सा हो जाता है और अपने फैन से लोहे का ये भाला जैसा कुछ निकलता है अपने फैन के अंदर से। ये निकल कर कहता है,
मेरा आयरन बोन फैन से ऑलरेडी 9 बहुत ताकतवर वॉरियर मार चुका है। यह सुनकर भी चैन को कोई रिएक्ट नहीं करता। यह देखकर वो अपने फ्रेंड की मदद से चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, अब इस फैन से टोटल 10 बंदे मरने वाले हैं। ये कहकर वो कूदता है चैन के ऊपर अटैक करने के लिए। चैन ये देखकर हंसकर कहता है, ओह तो तुम मुझे टॉप 10 के अंदर रखना चाहते हो, मैं देखता हूँ क्या तुम इसके लिए कैपेबल हो। वो ये कहकर उसके अटैक को अपने शॉट की मदद से रोक लेता है। रोक कर कहता है, हाँ तुम सच में ताकतवर हो, तुम मेरा शॉट को बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उसका अटैक को नाकाम होते देख कर ये कहता है, तुम अपना बातें करना बंद करो, जल्दी अगर तुम्हारे अंदर स्किल है तो मेरे साथ अच्छे तरीके से फाइट करो। चैन और उसका फाइट देखकर लियू कहता है, 9th प्रिंस शायद उसके आगे नहीं टिक पाएगा। इतने में ही वो नॉक और हैंडफू को ले आता है। हैंडफू लियू को ग्रीट करता है और हमें पता चलता है ये हाफ ह्यूमन है। हैंडफू से लियू कहता है, उस स्टेज पर मतलब उस अरीना पर जो लड़ रहा है उसे देख रहे हो, वो शुई को हरा देगा, तो तुम नेक्स्ट राउंड पर जाकर उसे जान से मार देना। ये सुनकर हैंडफू कहता है, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, अगर मुझे उसे मारने के लिए मेरा जान भी देना पड़े तो भी मैं मेरा जान दे दूंगा। अब हम चैन और शुई का फाइट देखते हैं। चैन शुई का आफ्टर इमेजों के ऊपर एक एक अटैक कर कर उन सारे आफ्टर इमेजों को ख़त्म कर देता है, जो देखकर शुई कहता है, वो मेरा आफ्टर इमेज को ख़त्म कर दिया सिर्फ कुछ ही अटैक में, वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं शुई भी थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है चैन के साथ फाइट करते हुए। अचानक से चैन उसका पीछे आकर कहता है, तुम जोनिंग आउट हो चुके हो, तुम्हारा अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ये देखकर शुई बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब चैन अपना समय को वेस्ट ना करते हुए अपने शॉट से ब्रेकिंग पाम शॉट टेक्निक यूज़ कर उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और उसके अंदर वैसा ही एनर्जी से बना हुआ फूल बन जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। अब ये मर चुका है जिंदा है वो मुझे पता नहीं है। यह देखकर जुई बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है, ओह तो 9th प्रिंस अब तक कमज़ोर होने का एक्टिंग कर रहा था ताकि वो काम के वक्त ही अपना असली पावर दिखा सके। अगर फादर को इसके बारे में पता चलता तो वो तो खाने का पार्टी रखता और बहुत ज़्यादा खुश भी होते। चैन अभी भी स्टेज के अंदर मतलब उस आरीना के अंदर ही होता है। यह देखकर शांगलिन कहता है, क्या 9th प्रिंस अभी भी और भी ज़्यादा फाइट करना चाहते हैं। तभी चैन को बहुत ताकतवर मर्डरस ऑरा महसूस होता है, मतलब किलिंग ऑरा। इसलिए वो पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है हैनलिन उसके ऊपर अटैक कर दिया है। यह देखकर पहले तो वो थोड़ा सा डर जाता है, फिर जल्दी से बहुत से हट जाता है। हम देखते हैं बहुत बड़ा धमाका होता है। चैन इस अटैक से बच जाता है, इसलिए हैंडफू कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम मेरे हाथ से मारने का लायक हो। यह देखकर 9th प्रिंसेस बहुत ज़्यादा डर जाती है और शांगलिन कहती है, ओह नो ये तो हैंडफू है। हैंडफू चैन से कहता है, दो खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए चिंता करती है, तुम सच में बहुत ज़्यादा लकी हो, इसलिए इस वजह से ही तुम्हें आज मैं जान से मार डालूंगा। ये कहकर वो चैन के ऊपर अटैक कर देता है। चैन उस अटैक को जैसे तैसे रोकते हुए कहता है, ये कहाँ से आया है, इसके अंदर सच में बहुत ज़्यादा कमाल का पावर है। ये कहकर वो पीछे हट जाता है। अब कहता है, यह सच में कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। यह देखकर जुई बहुत ज़्यादा घबराते हुए और डरते हुए कहता है, 9th ब्रदर तुम जल्दी से हार मान लो। हैंडफू एक मार्शल लूनिटिक है, उसके साथ कोई भी वॉरियर अब तक जीता नहीं है। अब शांगलिन भी चैन से कहता है, 9th प्रिंस वो लिव का सर्वेंट है, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, आप जल्दी से हार मान लो, उसके साथ फाइट कर कोई मतलब होने वाला नहीं है। अब हैंडफू चैन से कहता है, सुन बच्चे, वो 2 लड़की तुझे हार मानने को कह रहा है, अगर तू हार नहीं मानेगा तो मैं मेरा एक्स के मदद से तुझे बीच से काट दूंगा। अरे वो वाला एक्स नहीं, मेरा हथियार। अब लिव चैन से कहता है, 9th प्रिंस आप हार मान लीजिए, अगर आप मार जाएंगे तो मैं कॉमांडरी प्रिंस को मतलब का फादर को क्या जवाब दूंगा। चैन हैंडफू के आगे खड़ा होता है। चैन कहता है, चलो हम दोनों फाइट करते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। यह सुनकर लियू को भी गुस्सा आता है और ये कहता है, हैंडफू तुम जल्दी से 9th प्रिंस को मार डालो और उसे तुमको कमजोर मत समझने देना। यह सुनकर हैंडफू चैन से कहता है, लिटिल प्रिंस तुम तुम्हारा लाइफ का आखिरी टाइम को एंजॉय करना। यह सुनकर चैन थोड़ा सा स्माइल कर कहता है, तुम बाहर जाओ बिग गाय, मैं महसूस करना चाहता हूँ कि डर कैसा होता है। यह सुनकर हैंडफू चैन के ऊपर अटैक करता है। चैन उस अटैक को अपने तलवार की मदद से रोककर कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। यह सुनकर हैंडफू कहता है, मैं तुमको इसके बारे में बताना चाहता था तुमको मारने के बाद। ये कहते ही वो अपना पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, जिस वजह से उसके ऑरा 4 पास घूमने लगता है, जिस वजह से बाहर के लोग अंदर क्या हो रहा है वो देख नहीं पा रहे थे।
हम देखते हैं चैन को कुछ भी नहीं हुआ, वो उस अटैक को रोक के रखा है अभी भी। वो कहता है, हैनफू, तुम्हारे अंदर आधा बीस्ट का ब्लड है, पर तुम अभी भी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो। मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था तुम और भी ज़्यादा ताकतवर होगे। तुम सच में मुझे डिसअपॉइंट किया है। तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। ये कहकर ही वो अपना पावर बढ़ाकर उसका छाती में एक किक मारता है, जो देखकर हैनफू भी थोड़ी देर हैरान होता है कि आखिर इसके पास इतना पावर कहाँ से आ गया अचानक से। फिर वो और भी ज़्यादा पावर बढ़ाकर अपने तलवार को लेकर हैनफू के छाती में एक ज़बरदस्त स्लैश मारता है और बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। ये सोचता है, अरे ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गया। अब चैन कहता है, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा ये बॉडी जिस पर तुम इतना ज़्यादा गर्व करते हो, इस पर कितना ज़्यादा अटैक तुम मेरा सह सकते हो। ये कहकर वो और भी 3-4 अटैक उसका बॉडी पर काट देता है, जिस वजह से सच में उसका बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। हम देखते हैं फिर भी ये बहुत ज़्यादा शांत होता है और ये कहता है, सच में ये कोई मामूली अटैक नहीं था, बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया है मुझे। ये कहकर वो अपना पावर और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है और कहता है, देखो इस पावर को देखो, मैं तुम्हें नरक में पहुंचा कर ही रहूँगा। ये कहकर वो हंसने लगता है और चैन उसे देख रहा होता है। हाँ गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।